विंग बोलता है जब कि वो रुकेगा सिचुएन के पास, फिर वो सोचता है कि वो बोलता है कि मुझे कल जाना है, तो एक काम करिए आप मुझे छोड़ दीजिए मेरे क्वार्टर में, मैं वहाँ पे मुझे कुछ सामान पैक करने हैं, तो मैं अगली बार आपके बस साथ रुक जाऊँगा सिचुएन। तो सिचुएन देखते हैं वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, तो विंग बोलता है मैं अगली बार पक्का आपके साथ रुकूँगा। तो वो तभी अरे हांगोंग जुन बोलता है क्या आप सच में हमें छोड़कर जाने वाले नहीं हैं? क्या आप हमें लग रहा है कि आप हमसे दूर होना चाहते हैं, इसलिए आप जियांग क्लैन जानना चाहते हैं। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने अभी आप लोगों से बोला ना कि मुझे एक नई शुरुआत करना है और आप लोगों के साथ मुझे जियांग क्लैन जाना है, मुझे कुछ काम है वहाँ पे, इसलिए, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना चाहता। तो अरे वो देखते हैं हांगोंग जुन और बोलते हैं हम ट्रस्ट करते हैं आप पर, आप हमारा ट्रस्ट मत तोड़िएगा। तो विंग बोलता है बिल्कुल, आप ट्रस्ट करके तो देखिए, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद विंग को सब पाँचों जाते हैं छोड़ने विंग के क्वार्टर में। उसके बाद विंग जब क्वार्टर के पास पहुंच जाता है तो वो उन पाँचों को देखता है और उनके हेड पे थोड़ा सा नीचे झुकाकर पाँचों के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है गुड नाइट, और आप लोग अच्छे से सोइएगा, ठीक है, और हमें मॉर्निंग में निकलना है, तो आप सैनिकों से बोलकर सारी प्रिपरेशन करवा दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ अपना सामान पैक करने। तो वो पाँचों विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम सच में हमें छोड़ के जाने के लिए, तुम हमें छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना, फिर वापस से आओगे ना वापस? तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, मैं छोड़ के आपको कैसे जा सकता हूँ आप सबको। तो वो सब कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग अपना चला जाता है रूम में और वो सब भी चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब विंग अंदर चल जाता है, डोर लॉक कर लेता है, मतलब बाय बाय कह के डोर लॉक कर लेता है, तो वो सब पाँचों खड़े थे कि सोच रहे थे विंग की जब एंट्री हुई थी। फिर वो सोचते हैं अरे यार हाँ, विंग चला गया अपने रूम में। फिर उसके बाद वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। विंग अपना जाता है और ये अपना कपड़ा चेंज कर ड्रेस चेंज करता है, जाके सो जाता है कि उसको मॉर्निंग में सवेरे उठना है, जल्दी उठना है। तो विंग जाता सो जाता है और नींद में वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है अपनी मैजिकल पावर्स की, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमला भी हो सकता है, क्योंकि उसकी मदर ने बताया था कि उसके जो फादर हैं जियांग फैमिया, उनके पे अब अटैक करेगा ये वैन रोहान। तो इसलिए विंग अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा है। वो पावर्स की अपनी प्रैक्टिस करता है कम से कम 2 घंटे। फिर उसके बाद वो सो जाता है, बात लेकर वो सो जाता है। फिर हम अदर साइड देखते हैं अपने पाँचों प्रिंस को, जो अपने अपने ख्यालों में थे। कोई सोच रहा था कि विंग जब एंट्री हुआ था, तो जब विंग की एंट्री हुई थी वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, वो कितना खूबसूरत लग रहा था, सब यही सब सोच रहे थे। और सब सोते हैं, सब पाँचों के पाँचों को विंग को अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं, विंग के ड्रीम्स आते हैं उन पाँचों को, कुछ ना कुछ अलग अलग से, वाइल्ड ही थे। वाइल्ड, इन लोग के माइंड में वाइल्ड ही चीज़ें आएंगी, लेकिन इतनी नहीं, नॉर्मल ही, इतनी भी खतरनाक वाली नहीं, सपना आया था। हम देखते हैं सुचैन जो सो रहे हैं, उनके माइंड वो सपना देख रहे हैं कि विंग ने बोला कि मैं आज सिचैन के साथ सोऊंगा, और फिर सब पाँचों चारों प्रिंस चले गए हैं और फिर वो लोग रोमांस कर रहे हैं। वो चारों जाते ही सिचैन विंग को अपने बाहों में कैप्चर करता है और किस करने लगता है। विंग कहता है सिचैन, एकदम सॉफ्ट वाइब में, सिचैन आप अभी तो गए हैं वो लोग, आप तुरंत स्टार्ट हो गए, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। सिचैन बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी, तो मुझे मेरी जेलसी भी पहले कम कर लेने दो विंग। उसके बाद फिर वो सिचैन विंग को किस करने लगते हैं। हम हांगोंग जुन की तरफ देखते हैं। हांगोंग जुन देख रहे थे कि विंग एंटर होता है, सीधे हांगोंग जुन के पास जाता है, उनको किस कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वांग जी के साइड। वांग जी देखता है कि वो विंग जैसे ही आता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधे अपने सब चारों भाइयों को छोड़ के वो विंग को लेकर चला जाता है अपने रूम में, और वहाँ पे वो जाके विंग के साथ रोमांस करता है। हम लानजान का सीन देखते हैं। लानजान जो सपना देख रहा था कि विंग विंग बोलता आते कि मैं आपके साथ अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ अच्छे से। तो
अरे लाना तुरंत विंग को कैरी कर लेता है, लेके चला जाता है कोल्ड पॉन में। कोल्ड पॉन में ले जाते ही विंग के साथ वो बात लेता है और वहीं पर वो रोमांस करता है। हम अजान का देते हम अरे क्या नाम है, हम जानर का सीन देखते हैं। जानर जो सो रहा था वो भी वेट ड्रीम देख रहा था कि विंग के साथ वो रोमांस कर रहा है। मतलब पांचों का यही चल रहा था कि पांचों विंग के साथ वेट ड्रीम देख रहे थे। और ये इन लोगों का कोई नया नहीं है, अरे वो ये पांचों विंग को लाइक करते हैं। मतलब इन्होंने वैन कबीले में देखा था विंग को फर्स्ट टाइम, तब से मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने देखा था अलग अलग। ठीक है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुरंत ही, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते। फिर इन लोग की मतलब इन लोगों ने ये विंग को कैसे कैसे देखा ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं सुबह के टाइम पे। सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग होती है, विंग अपना उठता है, अपना पूरा तैयार होता है, अपना सारा सामान पैक कर लेता है, उस मतलब जो जो उसको ज़रूरत है ले जाने के लिए। और सब पैक करने के बाद वो मतलब कि उसने अपनी मदर का ब्रेसलेट और लॉकेट भी ले लिया था। अरे मतलब वो निशानी की, अरे जियांग फैमिया मतलब वो अरे क्या बोलते हैं, पहचान जाए कि हाँ विंग उन्हीं का बेटा है। उसके बाद हम देखते हैं फिर विंग अरे आता है अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो महल के अरे मतलब मेड्स आई थी, सर्वेंट्स आई थी विंग को बुलाने के लिए कि मतलब अरे पांचों प्रिंस ने बुलाया है, मतलब एम्परर सॉरी फर्स्ट प्रिंस ने आपको बुलाया है अरे ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो विंग मतलब उस सर्वेंट के साथ जाता है कि ठीक है मुझे ले चलो। फिर विंग सर्वेंट के साथ जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, जो कि राज मतलब सब वहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जितने भी राजघराने के लोग हैं। तो वहाँ पे पांचों प्रिंस थे, लैंड कुरैन थे और विंग की क्या बोलते हैं, अरे विंग कह रहे अरे यार क्या बोलते हैं, राजमाता मीन्स लैंड ई भी थी वहाँ पे। ठीक है, मतलब वांग जी मतलब विंग के पांचों अल्फ़ा की मदर। तो विंग जाता है और सब मतलब वो करता है, वो जो विंग अरे मतलब लैंड ई थी जाती हैं विंग को हक कर लेती हैं। बेटा तुम ठीक हो ना, हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने खुद को हर्ट क्यों किया था। तो विंग मतलब उन्होंने धीरे से पूछा ये विंग से, तो विंग ने बताया मैंने खुद को हर्ट नहीं किया था, वो मुझे गलती से लग गया था। तो वो बोलती हैं अच्छा मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरा डिसीजन कभी गलत ही नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी हो रही है कि तुमने मेरे अरे बेटों के साथ अच्छे से अपना रिलेशन कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि एक ओमेगा के 5 अल्फ़ा कैसे, लेकिन ये डेस्टिनी है बेबी, मतलब ये डेस्टिनी है, हम क्या कर सकते हैं। और तुम्हारी मदर मेरी फ्रेंड थी। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो अरे वो वैन सेक्ट में चली गई थी, लेकिन फिर भी तुम खून तो उसी के हो ना मेरी फ्रेंड, अरे कांग से सरन के। तो विंग देखता है, बोलता है ऑफ कोर्स मदर, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो अरे लैन ई बोलती हैं मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ, वो कहाँ है, अभी तक वो दिखा नहीं ना, शादी में तुम्हारे देखा। तो विंग ने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो अरे कांग से सरन मतलब अरे लैन ई एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और बोलती हैं क्या। तो विंग बताता है हाँ ये बस मुझे पता है और मैं आपको बाद में बताऊंगी। मतलब वो लाइनी पूछती हैं कि तुम्हारी मदर अरे वैन सेक्ट में क्यों गई थी, मैंने तुमसे बहुत मरतब पूछा लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। तो विंग बताता है मदर मैं आपको किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा कि मतलब अच्छे से। तो अरे लैनी बोलती हैं ओके बेटा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं, अपना सब ब्रेकफास्ट करते हैं। लैन कुरैन को भी मतलब विंग सबको वो करता है, लैन कुरैन को और सारे अपने हस्बैंड्स को वो करता है। और फिर उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। विंग ब्रेकफास्ट करता है, उसको मतलब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि ये ब्लाइंड है खाना, क्योंकि ये लैंड सेक्ट है यार, भले भी राजमहल ही क्यों ना हो लेकिन ब्लाइंड ही खाना यहाँ पे खाया जाएगा। तो विंग मतलब अरे वो नखड़ा करने वाला नहीं है, वो खा लेता है फिर भी। और वो मदर को देखता है, बोलता है कि मदर मैं बहुत जल्दी आपको अपने मतलब मैं आपको खाने पे बुलाना चाहता हूँ, क्या आप आएंगी।
तो अरे वो बोलती हैं रैनी कि ऑफ़ कोर्स तुम मुझे बुलाना तो मैं आ जाऊँगा, मतलब आ जाऊँगी। तो विंग बोलता है ठीक है। उसके बाद विंग बोलता है कि आज मुझे जियांग कबीले जाना है। तो विंग मतलब लैन ई बोलती हैं तुम्हें अपने फादर के पास जाना है। वो मतलब विंग मदर के बगल में बैठा था, मतलब लैन ई के बगल में बैठा था, इसीलिए वो धीरे बोल रहा था, वो खा चुके थे फिर भी। तो लैन ई से विंग बोलता है हाँ मुझे उनको जाके बताना है कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मतलब अरे मुझे उनको पूरी सिचुएशन क्लियर करनी है कि क्यों 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 मदर गई थी मेरे फादर को छोड़ के। तो लैनी बोलती हैं कि ऑफ़ कोर्स जाओ, अरे मुझे भी वो है बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन मैं ज़रूर से मतलब कि वो लैन ई बोलती हैं कि मुझे बिलीव है कि वो मान जाएगा, मतलब अरे जियान फैमिया मान जाएंगे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए। तो विंग बोलता है कि उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, उसके बाद विंग मतलब जाने के लिए रेडी जाता है। वो मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा, अरे पालकी बोलते हैं शायद से ना, नहीं कुछ तो बोलते हैं उसको, मैं पालकी भी बोल रही हूँ, जो भी बोलते हैं मैं भूल गई हूँ सच में। उसके बाद देखते हैं विंग अपना पालकी में बैठ के मतलब वो सबको बाय करता है, और उसके बाद अपने मतलब वो मैम के साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पूरा सफ़र, मतलब विंग 2-3 जगह रुकता है क्योंकि सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था, क्योंकि लैंड सेक्ट थोड़ा अलग जैसे कि ना पहाड़ों टाइप में रहता था, पहाड़ी इलाका में उसका पूरा मतलब उनका पूरा वो बना था क्लैन, मतलब पूरा जो बोलते हैं ना पूरा पहाड़ी इलाका में क्या बोलते हैं यार मतलब पूरा जितना भी पहाड़ी इलाका होता है उतनी ही पूरा उसको अरे क्या बोलते हैं उतने ही में बना था वो लैंड सेक्ट। ठीक है, मैं एकदम पागल हो जाऊंगी आज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो उसके बाद भी अपना मार्केट करते हुए मतलब गिफ्ट्स लेते हुए अपने फैमिली के लिए, क्योंकि वो अपने फादर के लिए, उसको पता है उसके फैमिली मतलब कि जियांग कबीले में कितने लोग उसके फैमिली मेम्बर्स के तौर पे हैं। तो विंग मतलब सोचता है कि उसके फादर हैं, उनकी क्वीन मैडम यू, उनके 2 बच्चे लैंड अरे क्या नाम है जियांग चैंग और जियांग यानली जिसकी शादी हो चुकी है, और वो है जिन सेक्ट में जियांग यानली की शादी हो चुकी है। जियांग यानली जो सबसे बड़ी हैं वहाँ की, और जियांग चैंग जो उससे छोटा है, विंग सबसे छोटा बेटा था वहाँ का, जो कि अरे जियांग फैमिया ने वो अरे जो कि मैडम अरे क्या बोलते हैं जियांग फैमिया ने कांगसी सरन से शादी की थी, तब अरे उन्होंने अरे कांगसी सरन को सेकंड क्वीन बनाया था। लेकिन मैडम यू इससे खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड की मतलब बातों को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि राजा मतलब जो वो रहते हैं सेक्ट लीडर, वो राजा या सेक्ट लीडर जो भी रहते हैं वो चाहे 2-3 शादी कर सकते हैं, दोनों कोई मना नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने शादी की थी जियांग फैमिया ने। वो पहले से ही लाइक करते थे कांगसी सरन को, रिकॉल मतलब कि अपने स्कूल टाइम से ही, लेकिन कांगसी सरन ने किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन मतलब कि उनकी वो जो जिसे शादी की थी वो कांगसी सरन के जियांग फैमिया के सोल्जर थे, कमांडो सोल्जर थे जो उनकी आर्मी को लीड करते थे, और वो एक जंग में शहीद हो गए, इसीलिए उन्हें अपनी मतलब कांगसी सरन से शादी कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तब कांगसी सरन प्रेग्नेंट थी। उसके बाद वो उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वो कांगसी सरन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कांगसी सरन उनको छोड़ कर चली गई क्या बोलते हैं वैन सेक्ट में, और उन्होंने जाके क्या नाम है वैन रोहान से शादी कर ली।
तब जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि वो कांग्सी सरन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो उनको खोना नहीं चाहते थे। पहले वो उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कांग्सी सरन नहीं रुकी। जियांग फैमिया इसके लिए बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन उनके बीवी बच्चे पहले से ही थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभाना था और उनका सेक्ट था, तो उनको सेक्ट की ज़िम्मेदारी भी निभानी थी, इसीलिए उन्होंने गिव अप किया। लेकिन उनके दिल में था कि ऐसा क्यों किया, मतलब कांग्सी सरन ने। हम विंग की सोच यहीं पे ख़त्म हो गई कि समझ लो विंग ने कुछ एडवांस ही सोच लिया कि हो सकता है ऐसे मेरे फादर इस बॉडी के फादर ने इस बॉडी के फादर के माइंड में से चल रहा होगा, क्योंकि विंग को पता है उसको जो विजन आए थे उसके पावर्स की वजह से, उससे उसको पता है। ठीक, तो हम देखते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं, विंग चला जाता है जियांग कबीले में। वो उसका स्वागत होता है, क्योंकि वो लैंड सेक्ट से आया है भाई, तो ज़रूर सी बात है स्वागत तो होगा ही। विंग का अच्छे से स्वागत किया जाता है। उसको बताया जाता है कि ये प्रिंस की वहाँ की लैंड फुरैन आई हैं जियांग सेक्ट में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मैडम यू और जियांग यानली जो कि आई हुई थी अपने घर, तो वो भी जाती हैं विंग का वेलकम करने। यहाँ तक जियांग फैमिया और जियांग चेंग सब जाते हैं विंग का वेलकम करने के लिए, क्योंकि विंग एम्प्रेस है भाई, वो भी लैंड कबीले का, तो ऑब्वियस बात है उसका होता कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो समझ लो एक क्वीन टाइप का होता है। ठीक है, वो सब लोग विंग का वेलकम करते हैं। विंग वेलकम करने के बाद सब लोग जाते हैं महल के अंदर, फिर वो बैठते हैं अपना कुछ बातें करते हैं। तो विंग बोलता है कि सेक्ट लीडर जियांग फैमिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो जियांग फैमिया देखते हैं और बोलते हैं जी एम्प्रेस। उसके बाद वो जियांग फैमिया के स्टडी टेबल में जाते हैं, जहाँ पर स्टडी रूम में, जहाँ पे वो अपना जो स्टडी वाला जितना भी काम रहता है वो सब करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विंग बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जियांग फैमिया बोलते हैं जी एम्प्रेस बताइए। विंग कहता है क्या आप कांग्सी सरन को जानते हैं? तो जियांग फैमिया जो कि थोड़ा सा एकदम पोज लेते हैं, थोड़ा देर एकदम स्टिफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं जी मैं जानता हूँ। तो विंग बताता है कि क्या आप उनके बच्चे विंग को जानते हैं? तो जियांग फैमिया बोलते हैं हाँ। जियांग फैमिया बोलते हैं हाँ वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा था। तो विंग बोलता है कि अच्छा, तो कहाँ है कांग्सी सरन अब? तो वो बताते हैं जियांग फैमिया कि उनकी डेथ हो गई। तो विंग बोलता अच्छा, क्या आप उनको गलत नहीं समझते पिताजी? तो जियांग फैमिया थोड़ा शॉक्ड जाते हैं, पिताजी ऐसे ही बोलता है विंग। तो विंग बताता है कि वो विंग है और कांग्सी सरन का बेटा विंग। तो लाइन को वो देखते हैं जियांग फैमिया कि एम्प्रेस, और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो विंग बोलता है कि मुझे पता है कि आप मेरी मदर को गलत समझते हैं पिताजी, लेकिन मेरी मदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसा आप समझते हैं। तो जियांग फैमिया बोलते हैं मुझे पता है कि उनको कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी वो मुझे छोड़ के गई थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो विंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें, और मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आपकी सिक्योरिटी आपको कुछ बता सकूँ। वो एक मैजिक का यूज़ करता है और उनके कहता है कि आप पिताजी रुकिए थोड़ा सा। तो विंग उठ के जाता है और अपने फिंगर्स से उनके माथे पे थोड़ा सा टच करता है। एक लाइटनिंग विंग के हाथ में गोल्डन आती है, उससे वो फैमिया के माथे पे टच करता है विंग। तब जियांग फैमिया थोड़ा जैसे ना तो एकदम वो हो जाए बेहोश की तरह, वैसे हो गए, वो तुरंत गिर जाते हैं। तो विंग देखता है और कहता है कि वो उठता है
और मतलब थोड़ी देर कुछ विंग मतलब जियांग फैमी के माथे पे कुछ करता है और बुलाता है कि गार्ड्स इधर आइए, बेहोश हो गए हैं। तो जल्दी से गार्ड्स आते हैं, देखते हैं जियांग फैमी को और जियांग फैमी को उठा के मतलब लेके जाते हैं। मतलब मैडम यू और जियांग से एकदम डर जाते हैं कि क्या हो गया। तो उनको मतलब शक हो रहा था कि विंग ने कुछ नहीं ना किया, विंग ने मार और नहीं ना दिया मेरे पिताजी को, ऐसा कुछ उन लोग के माइंड में चल रहा था। विंग जियांग फैमी को लेकर जाया जाता है, हीलर आके चेक करते हैं। वो बताते हैं हीलर कि ये पूरे तरीके से ठीक हैं, अचानक से बस बेहोश हो गए किसी रीज़न से, समझ नहीं आ रहा है। इनकी हेल्थ भी अच्छी है, मतलब इनकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, ये शायद अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको अच्छे से खाना पीना खिलाइए, कहिए कि ये अपने हेल्थ पे अच्छे ध्यान दें और अच्छे से मतलब मील लें। बताइए, अरे थोड़ा खाना शायद से स्किप कर रहे हैं, इसलिए इनकी हेल्थ इतनी वो हो गई है, बेहोश हो गए हैं ये। विंग सोचता है कि इसीलिए तो उसको लगा कि ऐसे कैसे ये बेहोश हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हीलर चेक करने के जाने के बाद उसके आधे घंटे बाद जियांग फैमी को होश आता है और उनको पता चलता है कि क्यों गई थी। तब जियांग फैमी ने ड्रीम देखा, विंग ने ड्रीम में सब कुछ दिखाया कि अरे वो क्यों गई थी, मतलब अरे कि जियांग फैमा ने देखा ड्रीम में अपने कि कांग से सरन क्यों गई थी विंग को लेकर, जियांग फैमा को छोड़कर। सब कुछ जियांग फैमा ने देख लिया अपने ड्रीम में। उनको पता चला कि उनकी वाइफ सच में उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, तो हम देखते हैं विंग को, वो विंग को बुलाते हैं और कहते हैं विंग। तो विंग बोलता है यस पिताजी। तो अरे जियांग फैमी बोलते हैं ठीक है, तुम क्या बताने आए थे। तो विंग ने बोला कि आपने सब देख ही लिया है, वो मैं आपको सच्चाई दिखा। आप, मैं बस यही चाहता था कि आप मेरी मदर को गलत ना समझें। तो जियांग फैमी बोलते हैं कि मैं पहले भी नहीं गलत समझता था, अब तो सच्चाई जानने के बाद बिल्कुल भी गलत नहीं समझूंगा। मुझे उस पर ट्रस्ट था पहले भी और अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, पर मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसको सेव नहीं कर पाया। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं मदर ने जैसे कि बोला कि अब वन रोहान आपके क्लैन पे अटैक करेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्लैन पे सेफ्टी ज़्यादा वो करें। और जैसे कि मुझे लगता है कि आपके क्लैन में, तो जियांग फैमी बोलते हैं मेरे क्लैन में कोई जासूस छुपा है जो यहाँ की खबर इधर उधर फैला रहा है। तो विंग बोलता है मुझे भी यही लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्लैन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करें और अपनी तबीयत पर। मैं चाहता हूँ, मैं जियांग चेंग को कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो जियांग फैमी बोलते हैं ठीक है। तो विंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जियांग चेंग को ये जो अरे ये जो हर्बल गोली है, मतलब दवा की गोली होती है ना, ये दे। तो जियांग फैमी बोलते हैं ये क्या है। तो विंग बताता है कि ये कोर प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ तक कि मुझे डर है कि उसकी कोर पे कोई अटैक करेगा। तो जियांग फैमी देखते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो विंग बोलता है कि ये अगर कोई जियांग फैमी की कोर में से पावर खींचना चाहेगा या फिर जियांग चेंग की कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, तो जियांग चेंग के कोर पे ज़रा सा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर्सन को ही उल्टा दर्द होगा। तो जियांग फैमी बोलते हैं कि अच्छा। विंग ने ये मतलब कि विंग ने ये दवा पहले ही बना ली थी जब वो स्टडी कर रहा था लैंडसेट की किताबों में। तो उसने हर्बल उसमें देखा था कि कोई किसी की कोर को अगर डिस्ट्रॉय करना चाहे तो उसको सेव करने की, मतलब उसको सेव कैसे रखें। विंग ने 3-4 गोली बनाई थी और उसने क्या नाम है जियांग फैमी को भी दिया और बोला कि मैडम यू के भी दे दे, क्योंकि जियांग फैमी, मैडम यू और जियांग चेंग दोनों ही मतलब कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मतलब कोई कितना भी अच्छा हो, अगर कोर पे प्रोटेक्शन सील नहीं लगी रहेगी तो वो जो कोर डिस्ट्रॉयर होगा उसके पास जो कोर डिस्ट्रॉय करने की पावर होगी वो उसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं